ताज़ा तरीन जो गरीब पाकिस्तान में अमीर हुए हैं दो आदमी, एक का नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है और एक का नाम अलीम खान है, और दोनों की पार्टनरशिप है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, अलीम खान, बाजवा साहब जैसे लोग, इनका मसला ये है कि आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब जवेद चौधरी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यार क्या आप औकात है आपकी, अब कहाँ फिर रहे हैं आप? आपको समझ नहीं आई कि आप थे क्या और अब कहाँ पहुँच गए आप? तो अब पहुँचने के बाद बस कर दें आप। बुशरा बेगम ने कोई गिफ्ट नहीं लिया अलीम खान से, बुशरा बीबी ने कोई गिफ्ट नहीं लिया हमारे जैसे लोगों से। पहले अकेले जनरल बाजवा साहब थे जिनके इंटरव्यूज़ जो है वो जवेद चौधरी के थ्रू आते थे या बाज़ दूसरे लोगों के आते थे। तो आज उसी के कंटेक्स्ट में अलीम खान साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, अपना एक कॉल जो लीक हुई, तो ये जवेद चौधरी साहब और कासम अली शाह साहब के बाद ये तीसरा मोहरा लॉन्च किया गया बाजवा साहब की तरफ से अलीम खान की शक्ल में। अलीम खान साहब जो माशाल्लाह कासम अली शाह के बाद अगली किस्त आई है, वो दो तीन बातें कर रहे हैं अपनी उनकी ऑडियो में। वो हारसेट की बात कर रहे हैं, फिर यू कैन से तो शाहाने की घड़ी की बात कर रहे हैं, बुजदार साहब की कलेक्शन और फरागोगी की बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने जो हार की बात की है, उन्होंने कहा जी मलक रियाज से हार लिया। मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, मैं तो और मुसरत हम दोनों गए वज़ीर-ए-आज़म हाउस। वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए तो उन्होंने जब हमें चौकी पर रोका तो उन्होंने कहा जी तलाशी ली उन्होंने गाड़ी की, और साथ उन्होंने दो सवाल हमसे पूछे कि सर गाड़ी में कोई वेपन तो नहीं है? अच्छा, दूसरा सवाल यह था कि गाड़ी में कोई गिफ्ट तो नहीं है? तो मैंने कहा ज़्यादा ख़तरनाक क्या है? कहते सर गिफ्ट ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आप गिफ्ट और वेपन ये दोनों अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे वजारत उज़्मा इस तरह हुई। जब वजारत उज़्मा इस तरह हुई और अलीम खान साहब का जो रवैया था, या अलीम खान साहब जिस तरह सर्व करते थे रिहाम खान को, मैं उसका पर्सनल विटनेस हूँ, और जिस तरह उम्रे में सर्व करने की कोशिश की गई बुशरा बेगम को, वो भी बर्ल कहीं ना कहीं टीवी की स्क्रीन पे आता रहा, नज़र आता रहा। मतलब बुशरा बेगम ने कोई गिफ्ट नहीं लिया अलीम खान से, बुशरा बीबी ने कोई गिफ्ट नहीं लिया हमारे जैसे लोगों से। गिफ्ट तो हम भी दे सकते हैं, लाखों का भी दे सकते हैं, करोड़ों का भी दे सकते हैं, किसी से भी नहीं लिया, आज तक कोई गवाह नहीं मिला। तो वाई मलक रियाज, मतलब वाई नॉट अलीम खान, वाई मलक रियाज? सो मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह लें कि ना फैंटसिज्म था और ना कोई इल्ज़ाम ही आप कह लें कोई डांका लगाने वाली बात है। मैं चूँकि मिनिस्टर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट में, तो राब्ता मेरा था प्लस माइनस छोटा मोटा बंदे का होता ही है। बड़ी स्पेशल मिनिस्ट्री थी, मैं समझता हूँ कि तीसरी या चौथी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी। तो तीसरी या चौथी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट पे, लिहाजा मुझे हर तरफ से एक मेरा इंटरेक्शन था। यहाँ वहाँ पे एक एफ़र्ट नज़र आती थी, मुझे एक एफ़र्ट नज़र आती थी कि इमरान खान पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के रखो, कहीं ना कहीं कोई कमज़ोर एरिया तलाश करके रखो। इमरान खान को पैसों की जो ज़रूरत नहीं है, आलमोस्ट 14 अरब रुपये इकट्ठा करते हैं सालाना। इमरान खान 14 अरब रुपये सालाना इकट्ठा होता है शौकत खानम में और नमल में। जिस बंदे के पास 14 अरब रुपये इकट्ठा हो और उसकी जायदादें मियाँ चन्नू से लेके, काला खताई से लेके, मियाँ वाली से लेके, लाहौर में और इस्लामाबाद में जायदादें, ख़ानदानी जायदादों की बात कर रहा हूँ मैं ख़ानदानी जायदादों की बात कर रहा हूँ। ये आपके पास लाल पुल के पास रशीदपुरा की पूरी यूनियन काउंसिल इमरान खान की ज़मीन में बनी हुई है, उसके नाम की ज़मीन में बनी हुई है। चौधरी रशीद इनका जो जिसके नाम पे यूनियन काउंसिल है, इनका मैनेजर था वहाँ पे। रशीदपुरा जो है, रशीदपुरा यूनियन काउंसिल जो है, वो पूरी की पूरी जो लोग 1947 में उजड़ के आए थे, उन लोगों के जिनके कोई जायदादें नहीं थी, उनको उन्होंने उधर बैठाया। किसी ने 5 रुपये मरला दिया, किसी ने 10 रुपये मरला दिया, और किसी ने 5 साल बाद दिया, किसी ने 10 साल बाद दिया। पूरी की पूरी यूनियन काउंसिल इस ख़ानदान की ज़मीन थी। ये आप कह लें कि वो ख़ानदान था जिसकी, और दूसरी बात मैं बुशरा बेगम के ख़ानदान की बात करूँ, ये जो आप कह लें लाइफ स्टॉक फार्म, गवर्नमेंट का लाइफ स्टॉक फार्म बहादुर नगर का जो मौज़ा है बहादुर खान के नाम पे, वो बुशरा बेगम का दादा लगता था, दादा था या परदादा था। बड़ा ख़ानदान है ये, उकाड़ा में बड़ा ख़ानदान है ये। नवाब में उस इलाके के अलीम खान की उन्हें घड़ियाँ चाहिए थी, अलीम खान को उनको गिफ्ट चाहिए थे, ये मलक रियाज के गिफ्ट चाहिए थे, ये नौ दौलतिये, ये सारे गिफ्ट अपने पास रखें। ये इमरान खान का भी एक माजी है और बुशरा बेगम का भी एक माजी है डेफिनेटली, जो बहुत मैं समझता हूँ बड़ा बेहतर है। लिहाजा हम मियाँ असलम के जो आप कह लें जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने कहा कि 700 कनाल से ज़्यादा ग्रीन एरिया और जंगलात की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया, दरिया की ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया, और 10 से 15 हज़ार लोगों को वो प्लाट बेचे गए जो
ऑन ग्राउंड नहीं है। और फिर हमें ये भी पता है कि ये जो ताज़ा तरीन जो गरीब पाकिस्तान में अमीर हुए हैं दो आदमी, एक का नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है और एक का नाम अलीम खान है, और दोनों की पार्टनरशिप है। दोनों की पार्टनरशिप थी माशाल्लाह। ये जो इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद में अलीम खान की सोसाइटी फेल हो गई थी, फिर अचानक जो ऐसे चमकी, जो 6-7 कत्ल हो गए वहाँ पे, तो ऐसे चमकी थी वो क्या नाम है सोसाइटी, वो चमकने की वजह माशाल्लाह फिर शमूलियत थी उसमें। और यहाँ पे जहाँ जहाज़ खड़ा रहता था लाहौर में कई कबाड़ियों के पास और कई लोगों के पास, वो भी सारों को पता है। लिहाजा कोई मॉरल वैल्यूज़ कह लें, कोई ईमानदारी की बातें कह लें, कोई दूसरी तीसरी कर लें, तो वो मैं समझता हूँ सारे लाहौर गवाह है। हमने बड़ी देर भुगता है, अलीम खान का ताना हमने बड़ा भुगता है, अलीम खान का ताना हमने बड़ा ही भुगता है। उस ताने को जिस दिन से वो गए हैं बड़े सुखी हुए हैं। पीटीआई जो है वो तरक्की करना शुरू हो गई, वो ताना जब गया तो आप कह लें पीटीआई सुखी हो गई। और अलीम खान साहब का ये जो ख्याल है कि जनाब यू कैन से कि वो पीटीआई चलाते थे, तो पीटीआई में उनकी लीडरशिप में सेंट्रल पंजाब हम बुरी तरह हार गए। और फिर एक अलीम खान साहब कहते थे कि शुएब सिद्दीकी को सदर होना चाहिए लाहौर का। इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो बन जाए, वलीद बन जाए। तो उन्होंने जब अलीम खान ने इसरार किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी टिकट होल्डर सारों से पूछ लो। तो सारों से पूछा गया तो शुएब के टोटल 8 वोट निकले। अनफॉर्चुनेटली मेरा वोट भी शुएब के साथ था, शर्मिंदा हूँ मैं आज तक। सो 8 में मेरा भी एक शामिल था, बाकी सारे वोट वलीद के थे। ये पार्टी में असरसूख था। और फिर जब अलीम खान साहब बहुत ताकतवर थे, क्या नाम है, सीनियर वज़ीर भी थे बल्दियात के, तो जिस वक्त छोड़ के गए तो टोटल 4 लोग उनके साथ गए, उस्मा कारदार, आयशा चौधरी और ये एक खातून माशाल्लाह उनका नाम है यू कैन साजदा बीबी पाकपतन से, और हारून गिल। ये चारों रोकड़े वाले थे। एक भी नज़रियात वाला नहीं था, एक भी ग्रुप वाला नहीं था। तो अलीम खान साहब की औकात पार्टी में ये थी कि जब छोड़ के गए तो 4 रोकड़े वाले बंदे साथ लेके गए, स्वाय एक बंदे के एमपी साथ गए, मियाँ खालद एक एमपी था, बाकी 4 रोकड़े वाले थे। ठीक है। ये लोग साथ छोड़ के गए। ये पार्टी में औकात थी उनकी। और वो कहते थे जलसे सारे मैं करवाता हूँ। अलीम खान साहब जब तक यहाँ पे थे 1.5 करोड़ का जलसा होता था। अलीम खान साहब जब चले गए तो यहाँ 35 और 40 लाख का जलसा होता रहा। आज भी हो रहा है। पार्टी ने पिछले साल में 60 से 70 जलसे किए हैं। पहले हम एक जलसा करते 3 महीने कमर सीरी करते थे, उसका कर्जा उतारते थे, और वो कर्जा जो आता था, जो पैसे आते थे वो हम इकट्ठे करते थे। कोई ऐसा जलसा जिसमें मेरा 10, 20, 30 लाख ना हो मुझे बता दें। कोई ऐसा जलसा जिसमें 10, 20, 30 लाख मेरा ना गया हो वो मुझे बता दें। ठीक है। टोटल जलसा तो एक बंदे के पैसे से हो जाता था, 2 बंदों के पैसे से हो जाता था। सारे सेंट्रल पंजाब से हम इकट्ठे करते थे। ये करते करते जो मैं समझता हूँ कि इसमें 200 अरब के मसले की यकीनन बात करें, 10,000 से 15,000 बंदों की, ये मियाँ असलम के सारी फिगर्स हैं। टोटल सोसाइटी की मुझे पता है 2 अरब खरीदी थी, ये भी 3 अरब का वो सारा पता है। 700 कनाल जंगलात की ज़मीन, शाहपुर कांजना, कब्रस्तान वगैरह वगैरह। अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, ख़वातीन तक ना जाएँ। हमें पता है कि किसकी ख़वातीन शादी से पहले कितनी अमीर होती हैं, कितनी तेज़ी से अमीर होती हैं। जिसने इज़्ज़त करवानी है अपने इंटरव्यू अपने पास रखे, अपनी लीकेज अपने पास रखे। ये जो लीक करके तो हमें कोई बेइज्जत करने की कोशिश करेगा तो हमने दूसरा गाल उसके सामने पेश नहीं करना। लिमिट आपकी नहीं है तो हमारी ही कोई नहीं है। हम 23 करोड़ है इस मुल्क में, अगर आपकी लिमिट नहीं है तो हमारे पास भी कोई नहीं है। जो कुछ करना है करें हमारे साथ, ख़वातीन को ना लेके आएँ। ये वीडियो लीक, ऑडियो लीक, ये लीकेज के नाम पे हम जाने नहीं देंगे। हर लीक का जवाब देंगे। किसी जावेद चौधरी को, किसी कासिम अली शाह को, किसी अलीम खां की ऑडियो वीडियो लीक हम खाली नहीं जाने देंगे, जवाब देंगे उसका। मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, अलीम खान, बाजवा साहब जैसे लोग, इनका मसला ये कि आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। मतलब जावेद चौधरी का आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यार क्या आप औकात है आपकी? अब कहाँ फिर रहे हैं आप? आपको समझ नहीं आई कि आप थे क्या और अब कहाँ पहुँच गए आप? तो अब पहुँचने के बाद बस कर दें आप।
जितनी बार बोलेंगे ये कैसे लिखा हुआ है, कहाँ लिख, जब आप थे तभी हम बोलते थे, अब आप हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तो आप अपने अदारे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एम्बेरसमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे लिए भी एम्बेरसमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और सर आप जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार थप्पड़ मारने की कोशिश करेंगे, आप हाथ उठाएंगे हम मार देंगे। वीडियो की बुनियाद पे, ऑडियो की बुनियाद पे, फाइल की बुनियाद पे हमेशा ब्लैकमेल किया जाता था। वी डिसाइडेड कि वी विल बी द फर्स्ट पार्टी, इमरान खान विल बी द फर्स्ट पर्सन जो इससे नहीं होगा। हमने डिसाइड किया बैठ के, और जितना जो वीडियो बनाने वाले का, ऑडियो लीक करने वाले का असली मकाम है, हम उसे वो देंगे। जो बनाने वाले का असली मकाम है वो इंट्रीगर है, वो चोर और गुंडा मवाली है। जो बंदा किसी के बेडरूम में जाता है वो क्या है? मतलब मैंने एक बार फोन किया किसी ऐसी तरह के बंदे को, मैंने कहा जी आप समझ लें कि जो नंगा होता है उसकी इज्जत नहीं कम होती, नंगा करने वाले की इज्जत कम होती है। आप इस फर्क को समझ लें। मुझे एक बंदे ने फोन किया कि सर आप बहुत बोलते हैं तो कहीं बदतमीजी न करते। मैं कि क्या बदतमीजी करते? सर वो नंगा चंगा करते हैं। मैंने कहा आप समझ लें कि नंगा होने वाले की बेइज्जती नहीं होती, नंगा करने वाले की बेइज्जती होती है। इसी तरह हमने कहा कि वीडियो जिसकी आती है उसकी बेइज्जती बाद में होगी, पहले करने वाले की हम करेंगे। वो इंट्रीगर है, वो लोगों के बेडरूम में जाता क्यों है? उसे शर्म नहीं आती लोगों के बेडरूम में जाते हुए? उसे शर्म नहीं आती नंगा करते हुए? सो ये जो 11 महीने की एक एपिसोड थी, जो बात आपने की है, उसके बाद ये छोटी हुई है और हम इसे ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये जो बदमाशी 75 साल से चल रही थी, ख़त्म करेंगे हम। कि जनाब वीडियो बनाने वाला जो उसे पूछता कोई नहीं, तो जो जिसकी बनी है उसे सारी कौम साहब मांग रही है। तो यार पकड़ो तो सही। वो मतलब मैंने एक मुलाजम अपना रखा हुआ है, मेरा मुलाजम मेरी वीडियो बना रहे हैं, मौजे हैं भाई। पैसे स्टेट दे रही है, स्टेट के पैसे लेके स्टेट वालों के बेडरूम में घुसा हुआ है। ये आप कह लें कि सीएम आपने बनना था, आपने जो कुछ कोशिश की, बुशरा बेगम ने, शी इज नॉट, मतलब आप कह लें कि उसके इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में, ये हार और ये वो वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में तो उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मलिक रियाज और अलीम खान के गिफ्ट में क्या फ़र्क है? जमशेद चीमा और मलिक रियाज के गिफ्ट में क्या फ़र्क है? जमशेद चीमा की गाड़ी की तलाशी हुई क्या आप नहीं ले जा सकते? तो मैंने पूछा जी वेपन ज़्यादा खतरनाक है कि क्या नाम है गिफ्ट? उन्होंने गिफ्ट ज़्यादा खतरनाक है। मतलब यार करोड़ 2 करोड़ 4-5-7 करोड़ का गिफ्ट तो मैं भी दे सकता हूँ, मतलब रियाज से लेने की क्या जरूरत है? मैंने कभी नाम भी नहीं लेना, पार्टी का बंदा हूँ मैं, ताबेदारी भी करूँगा, जोक के दूंगा, किसी को बताऊँगा भी नहीं। मुझसे तो नहीं लिया किसी ने, अलीम खान भी मेरी तरह था, उससे तो नहीं लिया किसी ने। वाह मलिक रियाज, यार बस कर दो इस बात को।